हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम क्या होता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए कि हमें लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। दोस्तों, यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको एसआईपी और लमसम के बारे में कंप्लीट अंतर बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसआईपी की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, एसआईपी होती क्या है, उसके बाद लमसम क्या होता है, लमसम की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, एसआईपी और लमसम के बीच में क्या क्या अंतर होता है, वो भी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। एसआईपी के आपको फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, लमसम के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसआईपी आखिर होती क्या है। देखो दोस्तों, आपको ये तो पता होगा एसआईपी क्या होती है, फिर भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1, एसआईपी में आप हर महीने कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही होते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में मिनिमम 500 रुपये होते हैं और किसी में 1000 रुपये होते हैं, यानी इससे ऊपर आप कितने भी कर सकते हो। मिनिमम आपको हर महीने इतने इन्वेस्ट करने होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों के पास एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है वो एसआईपी को चुनते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह तरीका छोटे निवेश से लंबे समय में बड़ी पूंजी बनाने में मदद करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नियमित आय वाले लोग एसआईपी चुनते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया एसआईपी आखिर होती क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी वो लोग करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। ठीक है, यानी आप यहाँ पे 100 रुपये से एसआईपी हर महीने कर सकते हो। हर महीने 100 रुपये से इन्वेस्ट करोगे ना तो भी आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। 1000 रुपये से हर महीने एसआईपी कर सकते हो। यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास पैसा नहीं तो आप एसआईपी के माध्यम से कम पैसा लगाकर यहाँ पे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो दोस्तों होती हमारी एसआईपी। आइए अब समझते हैं एसआईपी की आखिर विशेषता क्या होती हैं। देखो, एसआईपी की क्या क्या विशेषता वो समझो। पॉइंट नंबर 1, छोटे निवेश, यानी 100 रुपये या 500 से भी आप शुरुआत कर सकते हो। एसआईपी में आपको एक खास बात देखने को मिलती है, यानी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप कम पैसे से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रुपये कीमत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेज का फ़ायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी कमाल की बात हो जाती है एसआईपी में। देखो एसआईपी में क्या होता है, जैसे होता क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो एसआईपी यदि आप हर महीने करते हो तो आपको एवरेज यानी कॉस्ट जो होती है उसका एवरेज मिल जाता है। जैसे मान लो आपके इस महीने पैसा आपके यहाँ लगे, दूसरे महीने आपके थोड़े ऊपर लगे, लेकिन तीसरे महीने आपका जब मार्केट गिरा हुआ था वहाँ लग गए। ठीक है, यानी ऊपर लगे नीचे लगे, इस तरीके से आपका पैसा लगता है। यानी आपका पैसा टॉप पर भी लगेगा लेकिन नीचे भी लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एवरेज आपका पैसा होता रहता है। तो ये भी दोस्तों आपको इसमें फ़ायदा मिल जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बाजार की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट को डेली डेली ओपन नहीं करना, डेली डेली देखना नहीं है। एक बार आपने अमाउंट और टाइम को सेट कर दिया, आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा। ये भी काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कंपाउंडिंग से बड़े रिटर्न बनते हैं, यानी देखो लंबे समय में यदि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे तो लंबे समय में कम पैसे में आपका यहाँ पे बड़ा रिटर्न बन सकता है कंपाउंडिंग के माध्यम से। तो ये भी आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अनुशासन यानी डिसिप्लिन बनता है, यानी आपका यहाँ पे एक डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे मान लो आपने हर महीने एसआईपी आपने कहा हम हर महीने यहाँ पे 500 रुपये की हर महीने एसआईपी करेंगे, तो आपका एक डिसिप्लिन हो गया। हर महीने आपका पैसा यहाँ पे कटता रहेगा आपकी बैंक से, हर महीने एसआईपी होती रहेगी। ठीक है, जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक। तो दोस्तों ये होती हमारी एसआईपी। एसआईपी की विशेषता ये होती हैं। अब दोस्तों समझते हैं लमसम हमारा होता क्या है, फिर लमसम की विशेषताएं समझेंगे। तो लमसम हमारा क्या होता है, देखो लमसम निवेश में आप एक बार, ठीक है, लमसम निवेश में आप एक बार में पूरी राशि निवेश करते हैं।
जैसे मान लो आपके पास कितना भी यहाँ पे पैसा हो सकता है, आप एक बार में लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से बचत या बड़ी रकम हो। यह तरीका किन के लिए है? जिनके पास पहले से मान लो बचत किसी ने करके यहाँ पे रखी है पैसा, ठीक है, या मान लो किसी के पास बड़ा पैसा है तो वो यहाँ पे लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों ये होता हमारा लमसम। अब समझते हैं लमसम की आकर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पूरी राशि आप तुरंत निवेश कर सकते हो, ठीक है, यानी पूरी राशि पर तुरंत निवेश आप यहाँ पे कर सकते हो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कम बार मैनेजमेंट, एक बार निवेश कर दे, ठीक है, यानी होता क्या है, आपको यहाँ पे ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह नहीं करना होता, बस आपको क्या करना, एक बार मार्केट देखना और आपको एक बार निवेश करके छोड़ देना, फिर आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सही समय पर निवेश करने पर ज़्यादा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सही समय पर निवेश करेंगे ना, जैसे मार्केट कैसे चलता है मैंने आपको बताया इस तरीके से, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से मार्केट चलता है। यदि आपने यहाँ पे निवेश कर दिया तो वैसा आपका यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं बन पाएगा। यदि आपने थोड़ा नीचे निवेश किया, यहाँ पे जब मार्केट गिरा हुआ था, ये पॉइंट आपने पकड़ लिया तो वैसा आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांस रहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय में आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है, पूरी राशि पर आपको तुरंत यहाँ पे रिटर्न मिलता है, ठीक है। आप जो भी राशि इन्वेस्ट करो ना, उस पर तुरंत कंपाउंडिंग के माध्यम से आपको पैसा मिलता रहता है, क्योंकि आप एक साथ यहाँ पे निवेश करते हो इसीलिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे विशेषता हो जाती हैं। अब समझते तो वैसे SIP और यहाँ पे लमसम में क्या क्या अंतर होता है, चलो वो समझ लेते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर हमने यहाँ पे लिख के रखा है SIP और यहाँ पे लिख के रखा है लमसम। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निवेश का तरीका, ठीक है, यानी निवेश का तरीका क्या है। तो SIP में निवेश का तरीका है, आप हर महीने या तो तिमाही या छोटी राशि में निवेश कर सकते हैं हर महीने, ठीक है। और लमसम का निवेश का तरीका क्या है, आप एक बार में पूरी राशि निवेश कर सकते हैं। अब समझते हैं निवेश की राशि, यानी कितने पैसे से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो SIP की बात करें तो आप मिनिमम यहाँ पे 500 से और 100 रुपये से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख के रखा 500 या 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो, यानी कम पैसे से SIP में आप शुरुआत कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं लमसम की। तो लमसम में आप भाई साहब 50,000 से अधिक अमाउंट आपको चाहिए। देखो चाहिए तो वैसा 5,000 में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आप ठीक ठाक रिटर्न पाना चाहते हो तो ये 50,000 तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। अब बात करते हैं रिस्क की, आपको किस में कितना रिस्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों SIP में आपको कम रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि औसत निकलता है। औसत कैसे निकलता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखो होता क्या, मार्केट हमारा इस तरीके से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो कभी आपका इन्वेस्ट यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इससे क्या होता है कि एवरेज यहाँ पे निकल जाता है। नहीं आपने कभी महंगाई में इन्वेस्ट कर दिया तो जब मार्केट गिरा होगा तब आपका इन्वेस्ट होगा, तो यहाँ पे एवरेज बन जाता है। तो SIP में क्या होता है, आपका एक एवरेज यहाँ पे निकलता है, इसीलिए यहाँ पे आपको कम रिस्क देखने को मिलता है। लमसम की बात करें तो आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट पर निर्भर करता है। यानी मार्केट पर निर्भर ये करता है कि आप यहाँ पे भाई साहब कब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ दोस्तों हो जाती है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का फ़ायदा कहाँ का मिलता है। नियमित SIP से कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा आपको मिल जाता है SIP में, और लमसम में पूरी राशि पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। नहीं आपको लमसम में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप एक बार राशि इन्वेस्ट करते हो ना, उसी पे तुरंत की तुरंत कंपाउंडिंग के माध्यम से यहाँ पे आपका पैसा जुड़ता रहता है। अब बात करें मार्केट टाइमिंग की, यानी मार्केट में आपको कौन किस में कितना टाइम देना होता है। तो ज़रूरत नहीं, SIP में आपके यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। अब बात करें लमसम की, तो सही समय पर निवेश जरूरी है। यानी आपको क्या करना है, लमसम यदि आप करना चाहते हो तो आपको सही समय पर निवेश करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मार्केट इस तरीके से चलता है तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट को देखना होगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन SIP में ऐसा नहीं है। SIP में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने आप इन्वेस्ट करो ना तो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लग रहा है, तो जब मार्केट गिरेगा तब भी आपका पैसा लग जाएगा। लेकिन लमसम में आप एक साथ पैसा लगा रहे हो तो आपको मार्केट को यहाँ पे अच्छे से देखना होगा। आपको मार्केट को अच्छे से देख करके आपको सबसे नीचे पैसा लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। यदि आपका टॉप पर यहाँ पे पैसा लगे तो आपको इतना रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको देखने को मिलती है। अब बात करें व्यक्ति की, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे नियमित आय वाले लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी जिनकी हर महीने पैसा आ रहा है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं लमसम की। जिनके पास बोनस या बड़ी बचत है वो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है, यानी क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती हैं। कभी भी रोक सकते हैं या राशि बढ़ा सकते हैं। एसआईपी को आप कभी भी रोक सकते हैं या राशि उसमें बढ़ा सकते हैं। लमसम में एक बार में ही निवेश पूरा हो जाता है, यानी आपने एक बार यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर क्या है, फिर तो यदि आप इसको रोकना चाहते तो रोक सकते हैं, उसमें कुछ एडिट वगैरह क्या करोगे, ठीक है। अब बात करें रिटर्न की बात करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 10 साल लेके रखा है। यदि मान लो आप 10 साल के लिए हर महीने एसआईपी करते हो, 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो, एसआईपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो प्रतिमाह, और आपको भाई साहब 12% का रिटर्न मिलते हैं, तो आपका जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका 11.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाता है एसआईपी में। लेकिन लमसम की बात करें तो लमसम में यदि आप 6 लाख रुपए एक साथ यहाँ पे जमा करते हो और आपको 12% का रिटर्न मिलते हैं, तो आपका 18 लाख रुपये यहाँ पे बन जाता है। अब देखो आपने में 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए थे, आपने यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, 10 साल में आपका 6 लाख रुपये बनता है, ठीक है। तो 6 लाख रुपये आपके यहाँ पे जमा होता है और उस पर 11 लाख रुपये मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक साथ 6 लाख रुपये जमा किए, तो जब आपने जमा किया ना तभी आपको यहाँ पे रिटर्न मिलना चालू हो गया, इसीलिए यहाँ पे 18 लाख रुपये बनेगा। तो यहाँ पे 11 लाख रुपये, यहाँ पे 18 लाख रुपये, ठीक है। देखो लमसम में आपका पैसा बड़ा बनेगा क्योंकि आपने भाई साहब एक साथ पैसा इन्वेस्ट किया इसीलिए। लेकिन यदि आपने भाई साहब बॉटम भाग पकड़ लिया नीचे वाला, तो और ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा लमसम में। तो देखो अलग अलग लोग यहाँ पे डिपेंड करता है भाई साहब कि आपके पास कितना पैसा है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं फ़ायदा और नुकसान, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एसआईपी के सबसे पहले फ़ायदे समझते हैं। तो छोटे निवेश से आप शुरुआत कर सकते हो। मार्केट गिरने पर ज़्यादा यूनिट आपको खरीद सकते हो, नहीं जब आपका मार्केट गिरेगा ना तब आपको और ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो आपको एसआईपी में मार्केट गिरने पर फ़ायदा होता है। आपको यहाँ पर रिस्क कम देखने को मिलता है, कंपाउंड का फ़ायदा मिलता है। अब समझते हैं एसआईपी के नुकसान क्या क्या हैं। तो लंबी अवधि में ही बड़ा फ़ायदा होता है, यानी जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी है, यानी आपको यहाँ पे हर महीने इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं आपने 2-4 महीने गैप कर दिया तो आपका बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा, तो ये इसमें नुकसान हो जाते हैं। अब समझते हैं लमसम के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पूरी राशि पर तुरंत निवेश, यानी पूरी राशि पर आपको तुरंत यहाँ पे पैसा मिलने लगता है, तुरंत आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग के माध्यम से इंटरेस्ट मिलने लगता है। लंबी अवधि में ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, समय बचता है, बार बार आपको निवेश नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं नुकसान की बात। मार्केट टाइमिंग गलत हुई तो नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, मार्केट टाइमिंग यदि गलत हुई तो आपको नुकसान हो सकता है लमसम में। देखो जैसे मार्केट इस तरीके से बढ़ता है, यदि टाइमिंग गलत हुई, गलत का मतलब है आपने पैसा ऊपर लगा दिया तो वैसा आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। पैसा आपको हमेशा नीचे लगाना चाहिए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लमसम के नुकसान हो सकते हैं। अब आपको रिस्क ज़्यादा है क्योंकि पूरी राशि एक साथ लगती है, रिस्क आपको ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जब आपने मान लो यहाँ पे पैसा लगाया तो मार्केट यहाँ पे लगातार गिरा, तो इसके लिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिख के रखा है। एसआईपी में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न थोड़ा कम बनता है। लमसम में रिस्क ज़्यादा है लेकिन सही समय पर ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। सही समय पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। हमारा यहाँ पे ओपिनियन क्या है वो समझो। तो पॉइंट नंबर 1, नियमित आय सैलरी वालों के लिए एसआईपी बेहतर है। बड़ी रकम बोनस सेविंग वालों के लिए लमसम बेहतर है, ठीक है। नए निवेशकों को एसआईपी से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि इसमें सुरक्षित और आसान है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी, किस किस तरीके से क्या क्या अंतर होता है, सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं भैया आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर भी दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे मेरी ओपिनियन क्या है वो मैंने आपको बता दी कि यदि आप ऐसे लोग हैं, नए लोग हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, तो भैया आपको हमेशा यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि एसआईपी में कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन लमसम के लिए थोड़ा आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट होना होगा, थोड़ा आपको यहाँ पे होशियार होना होगा क्योंकि आपको ये देखना होगा मार्केट का बॉटम पॉइंट कहाँ है, ठीक है, वहीं पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो लमसम में आपको रिस्क देखने को मिलता है। यदि आपने यहाँ पे टॉप पर इन्वेस्ट कर दे तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं, ठीक है। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं तो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते इंटरेस्ट नई वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।